तो दोस्तों लग चुकी है वैक्सीन की डोज। और हाँ, बहुत जल्दी हो गया आज काम। एक तो उस दिन तो 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा था और कुछ नहीं हुआ था, मतलब क्योंकि दिन पूरे नहीं हुए थे इसलिए नहीं लगाई थी उन्होंने, पर आज मैंने लगवा ली है। आई होप कि आप लोग भी लगवा लो वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, सब जानते हैं। दोनों डोज हो गए मेरे कंप्लीट। और ये क्या यार, बारिश होने लगी, मतलब तेज़ भागना पड़ेगा। और यहाँ से गेट ना लगा हो तो अच्छा है, यहाँ पर एक गेट है। मुझे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई होगी, कुत्ते तो देखते हैं। गेट है यहाँ पर, ये गेट लगा हुआ है क्या? गेट लगा है क्या यार? ओ माय गॉड, ये गेट लगा है। भाग के जाना पड़ेगा, भाग के जाना पड़ेगा। अरे यार भागना पड़ेगा अब तो सेकंड डोज लग चुका है और ये पहला धर्म था हमारा, तो सेटिस्फैक्शन से महसूस हो रहा है। तो मैं आप लोगों से, अगर आप लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज अभी तक नहीं लिए तो प्लीज़ जल्दी से जाकर ले लें, क्योंकि वैक्सीन है ज़रूरी। हमारी सरकार ने इतना सब कुछ आसान कर दिया है, तो हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। तो मैं जो है बहुत कम घर से बाहर जाता हूँ, जब भी ज़रूरी होती है काम तो ही, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो वो दरअसल हुआ क्या कि तुम बताओ क्या हुआ आज। अब ब्लॉग वगैरह क्या तो है नहीं यार, तो क्या करूँगा, तो जो भी मन में आया, जो भी हुआ नहीं था बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरा इसी में बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा सेकंड टाइम का। तो सबसे पहले मैं गया, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। सबसे पहले वहाँ गया और मैंने अपना नाम लिखवाया। उन्होंने आधार कार्ड का नंबर लिखा और डेट ऑफ बर्थ लिखा, नाम लिखा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन में वो आ जाए मैसेज कि आपने वैक्सीन लग चुकी है। तो पहले वो करवाया, बहुत आसान था कि इस बार भीड़ नहीं थी, तो पिछली बार बहुत भीड़ थी। इस बार भीड़ बिल्कुल नहीं थी, तो मैं गया, जल्दी से उन्होंने कर दिया। और वो जो मैडम थी ना वहाँ पर, वो इतनी मजाक किया यार, क्यों इतना मजाक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो पहली जब फर्स्ट टाइम थी, उन्होंने ना 5-10 मिनट उनकी वजह से वो हुए थे बर्बाद, क्योंकि वो उनसे हो ही नहीं रहा था, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था है क्या चक्कर। फिर दूसरे किसी ने आके बताया था कि इनके डेज पूरे नहीं हुए हैं, अभी कितने दिन का होता है मुझे नहीं पता यार, लेकिन इनके दिन पूरे नहीं हुए, अभी 3-4 दिन बाकी है। तो वो था चक्कर, तो उन्होंने कहा कि तुम 3-4 दिन बाद आना, तभी लगेगी। वो मैडम इतनी मजाक किया, तो मैंने कहा मैडम वैक्सीन लगवाना है। तो वो कहने लगी कि, मैंने कहा कि मेरे दिन पूरे हो गए। तो कहने लगी तुम्हारे दिन पूरे हो गए। अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ कि यार अरे वैक्सीन लगवाना है यार, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। अब वो दिन पूरे हो गए, वो एक फेमस डायलॉग है भारतीय सिनेमा का, आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अब उसके दिन पूरे हो गए, अब मेरे दिन शुरू होंगे। तो ऐसी मतलब कुछ हुआ, थोड़ा कॉमेडी सा था, है ना। उसके बाद लेकिन ये जो है ना आधार कार्ड वेरिफिकेशन, वो वैक्सीन लगने के बाद होता है। वो वैक्सीन लग चुकी है आपको, उसके बाद आपको दिखाना पड़ता है आधार कार्ड, लेकिन वो लोग पहले करवा रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने वो करवा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा वैक्सीन लग गई तुम्हें? मैंने कहा नहीं लगी। तो कहने लगी लगवा रहे आए हो कि नहीं लगवाओगे? मैंने कहा लगवाएंगे ना, इसलिए तो आए। तो कहने लगी पहले लगवानी चाहिए थी ना। मैंने कहा यार मैडम ने मुझे इधर भेज दिया, मैं क्या करूँ। ठीक है चलो, दिया मुझे आधार कार्ड, और फिर मैं फिर से वैक्सीन लगवाने गया। फिर वैक्सीन लगी, और पिछली बार ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब लगी थी तब, लेकिन सेकंड टाइम जब लगी तो उन्होंने पूछा कि आप लेफ्टी हो या राइटी हो। तो मैंने कहा कि ऑफकोर्स मैं राइटी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके लेफ्ट हैंड पे लगेगी। पहले भी लेफ्ट हैंड पे लगी थी, लेकिन यार मैंने तो ऐसा सुना है कि पहला डोज एक हाथ पे लगता है, दूसरा डोज दूसरे हाथ पे लगता है, ऐसा कुछ होता है। मेरे दोनों ऐसी हाथ पे लग गई, लेफ्ट पे। आई होप ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, तो उन्होंने पूछा, मैंने लगा दी और बस लगाई। उन्होंने बैठने का भी नहीं कहा, बैठने की जगह ही नहीं थी उधर। तो मैं ठीक है, मैं निकल गया। फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से निकलवाना है। तो है, तो मेरे पास उन्होंने कह दिया सर्टिफिकेट निकलवा लेना ऑनलाइन से। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आया, तो घर आते आते अचानक से बारिश होने लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा वो, और कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई थी उधर। अच्छा एक उधर पे का एक मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किस्सा याद आया मुझे। बहुत टाइम पहले एक अरे यार एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। कुत्ते कभी ऐसा नहीं करे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम उधर पे बहुत सारे कुत्ते हुआ करते थे हैं। जब हम स्कूल जाते तब भी होते थे, और वो भौंकते भी थे फालतू में। वो कुछ जंगल, वो ऐसे कुत्ते पता नहीं क्यों उधर ही बैठे रहते थे, बहुत सारे कुत्ते तो भौंकते रहते थे। और वो फालतू में भौंकते थे, मतलब हर किसी इंसान पे भौंकते थे वो। एक बार क्या हुआ, हम लोग पार्क, उधर पार्क है पास में, एलजीएम स्कूल है उसके पास एक पार्क है। हम लोग वहाँ पर खेलते थे क्रिकेट वगैरह, हम लोग की ऐसे ही खेलने मिलने चले जाते थे गर्मियों में, जब स्कूल नहीं चलते थे। जब स्कूल की छुट्टी होती थी गर्मियों की, तो हम लोग खेलने चले जाते थे क्रिकेट। तो वहाँ पर एक बार की बात है, हम लोग खेल रहे थे और मेरा हाथ में बैट था, वो पता नहीं वो एक काले कलर का कुत्ता था, थोड़ा हाइट में छोटा था, लेकिन
वो फीमेल थी या मेल था मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतना अजीब सा था वो मैं बता दूँ क्या, वो मैं चल रहा था पीछे आराम से, कुछ नहीं था, वो आया और पीछे से ना वो आया और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। सही में उसने मेरा पैर ये जो था, उसने मेरा राइट पैर ऐसे पकड़ लिया अपने दाँतों से। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया पागल है क्या, मैं डर गया ऑफ कोर्स, ये क्या कर रहा है तू, और मैंने जल्दी से छुड़वाया उसे। और यार ऐसा क्योंकि कभी नहीं हुआ, और नॉर्मली कुत्ते ऐसा करते भी नहीं है, लेकिन उसने किया था ऐसा पागल ने। और अच्छा हुआ उस दिन मैंने जूते पहने थे तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं हुआ, और नहीं तो जूते नहीं पहने होते या फिर चप्पल या सैंडल पहनी होती। खत्म। मेरे को बहुत ही पता नहीं क्या हो जाता साला, मुझे खुद नहीं समझ सकता उस दिन क्या हो जाता। और उस दिन सब लोग कह रहे थे अब कि भाई अच्छा हुआ तूने जूते पहन रखे थे, नहीं तो तू मेरा गया फिर। तो ऐसा हुआ था, ठीक है ऐसा तो होता ही रहता है। और उसके एक बात ऐसे याद आई, तो अच्छा एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये नोटिस किया कि ना हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं ना, वो 0% मास्क लगा के घूम रहा है, मतलब बिल्कुल भी मास्क लगा के नहीं घूम रहे, सिर्फ 1% कोई ना कोई आपको दिख जाएगा, बाकी कोई भी नहीं है आजकल मास्क लगा के। और मैं अकेला ही हूँ जो मैं मास्क लगा के निकला घर से, तो मुझे और अजीब लग रहा है यार, मैं अकेला मास्क लगाया हूँ, उधर तो कोई नहीं दिख रहा। फिर मैं आके गया जब, तो मास्क लगाए थे, मास्क बहुत कम लोग लगा रहे हैं आजकल। और मास्क भी वो लोग लगा रहे हैं जो थोड़े दूर के हैं, जैसे कि जो थोड़े थोड़े दूर की जगह के हैं, जो लोग इधर से निकल रहे हैं वो लोग लगा रहे हैं मास्क, और कोई नहीं लगा रहा। जो आसपास के लोग हैं वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं मास्क। ये बहुत ही गलत है यार, मास्क को तो मुझे लगता है लगानी चाहिए अभी, क्योंकि ये टला नहीं है। और कोविड की संख्या ज़रूर कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जड़ से चला गया है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे वो KKR की जो मैं टी शर्ट पहनता हूँ ना, आप लोगों ने देखी होगी वो टी शर्ट, ऐसे ही चल रहा था, और मैं उसी वक्त सोच रहा था चलते चलते यार इस तरह की शर्ट सिर्फ मैं ही पहनता हूँ यार, आसपास तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि कोई और किसी की या कोई और टीम की CSK, चेन्नई सुपर किंग, ऐसे कोई तो दिख नहीं रहा, तो मुझे लगा कि मैं ही हूँ अकेला। मैं ऐसे ही सोच के चल रहा था, अचानक से पता है क्या हुआ एक बंदा मेरे सामने से आया हमारे मोहल्ले में, बस हमारे मोहल्ले में, सही बोल रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में एक बंदा मेरे सामने से निकलता हुआ जा रहा था। उसने KKR की टी शर्ट ही पहनी हुई थी, बस फ़र्क इतना था कि उसकी टी शर्ट थोड़ी अलग थी, उधर नोकिया लिखा था, नोकिया की जर्सी आप लोगों ने देखी होगी KKR की, उस पर नोकिया लिखा हुआ था, तो वो टी शर्ट उसने पहन रखी थी। तो मैंने सोचा अरे वाह, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा और भी लोग हैं KKR के फैन मेरे मोहल्ले में तो ऐसे थोड़ा था, बस कुछ नहीं, तो ऐसा ही हुआ, और कुछ तो बस इतना ही था, और कुछ नहीं। वैक्सीन लग गई है, इस बात की खुशी है। और अगर आप लोगों ने नहीं लगवाई है वैक्सीन तो प्लीज़ लगवा लीजिए। और एक और बात बोलना चाहता हूँ, इस चैनल पे मैंने सोचा कि आजकल कुछ वीडियो आ नहीं रही है, तो मुझे लगता है ब्लॉग कर सकता हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं ब्लॉग्स तो वाओ, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मिमिक्री वाली वीडियो कोशिश करूँगा यार मैं, क्योंकि क्या है इंसान की ना, देखो 1 साल पहले तक मैं करता रहता था मिमिक्री, लेकिन अब जो है वो मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी जो है वो ऑडियो सीरियल जो चल रहा है मेरा ऑडियो में, उस पर भी मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। उसके लिए डायलॉग सोचने पड़ते हैं, कॉमेडी सोचनी पड़ती है, उसकी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, तो वो सब करने में ये सब आसान नहीं है यार। और मिमिक्री सिखाना, मुझे कमेंट्स इतनी सारी आ गई हैं, मैंने देखा कि यार 2-3 दिन में इतनी कमेंट आ गई इस चैनल पे, मिमिक्री वाले चैनल पे, लेकिन मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ। तो यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करता रहूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है, टाइम निकाल के कोशिश करता रहूँगा। बस आप लोगों से इतने कहना है, सपोर्ट करते रहो गाइस। और कुछ ही सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे, मिमिक्री वाले चैनल पे हम कुल 400 सब्सक्राइबर और 2 और 2500 घंटे के वॉच टाइम से दूर है। उसके बाद हमारा मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, और जब मोनेटाइजेशन शुरू होगा हमारा, तो उसके बाद अर्निंग भी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और सपोर्ट करते रहिए। और बस क्या ही बोलो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोगों का ख्याल रखिए, गुड बाय, और वैक्सीन लगवा लेना।